जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जितनी डिवाइडेड है जी। और जो सूरत हाल खबरें अफवाहें आ रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि टॉकिंग टर्म से नहीं है, लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को हाथापाई के करीब बाज़ औक़ात पहुंच जाते हैं और इस हद तक अगर सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है और उनके डिफरेंसेस ऐसे हैं तो उससे इस बात की उम्मीद करना कि वो मुल्क के मामलात सुलझा देगी या ऐसे फैसले सुना देगी जिससे मुल्क के मामलात सुलझ जाएं, ये मेरा ख्याल है तवक्को या बस है। तो मेरा ख्याल है कि बंदियाल साहब जो हैं वो टोटली फेल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में करने पे और अपने फैसले इम्प्लीमेंट करवाने में और अपनी रिट एस्टेब्लिश करने में। वो जितने बड़े भी जमहूरी चीफ जस्टिस हों, जितनी बड़ी भी वो आइन की के साथ खड़ा होने की बात करें, सच ये है कि उनका अपना अदारा उनके साथ नहीं है, अपना अदारा में डिवाइडेड है और उनके वो जजेस जो बड़े असूली समझे जाते हैं, जिनका बड़ा एक बैकग्राउंड है, मंसूर अली शाह साहब हो, काजी फायज ईसा साहब हो, तारक मसूद साहब हो, या आफरीदी साहब हो, इस तरह हम हामिद खान साहब की बात कर रहे थे, ये इसी तरह के लोग हैं। इनका जो बैकग्राउंड है, हमेशा इन्होंने आइन की सपोर्ट की है, हमेशा जमहूरियत की सपोर्ट की है, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट की है। तो इनके जो रिमार्क्स हैं, उनकी जमहूरी हलकों में और आइन पसंद हलकों में इनकी ज्यादा अहमियत है। और दूसरा, जस्टिस बंदियाल जो है, बावजूद इसके कि वो पीटीआई को बड़ा सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन पीटीआई के हलकों में इस हवाले से बड़ी मायूसी है कि 14 मई का जो फैसला था, ना उन्होंने इस पे जो है वो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई की, ना हुकूमत को नोटिस दिया। दूसरा, वो ये पीटीआई के लोग ये भी कहते हैं कि इस हुकूमत को कायम करने वाले भी जस्टिस बंदियाल है, इन्होंने इमरान खान का जो असेंबली तोड़ने का फैसला था उसे कालअदम करार दिया। तो चुनाचे जस्टिस बंदियाल जो है, ये दोनों तरफ से कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, पीटीआई की तरफ से भी और पीडीएम की तरफ से भी। पता नहीं अब जो है उनकी सपोर्ट कहां से होगी, उनके फैसले कौन मानेगा। ना एस्टेब्लिशमेंट मानने को तैयार है, ना हुकूमत मानने को तैयार है।